हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम खंडेलवाल और आज हम जिन ट्रेड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं ये छोटे मोटे ट्रेड्स। और इन ट्रेड्स को लेने में मेरी जिस पैटर्न ने हेल्प की है उसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। आज हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न को लेके सारी बातें करेंगे कि इस पैटर्न्स में उस परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कैंडल को कैसे ढूंढते हैं, क्या रूल्स हैं, क्या स्ट्रेटेजीज है जिसपे इन पैटर्न्स को अप्लाई किया जा सकता है। एंड फाइनली जो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि कई लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न को समझते हैं कि ये 3 कैंडल से बनता है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी जो पास्ट हिस्ट्री रही है और जो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं वो मुझे उस एक ही कैंडल से मिल गए। तो चलिए इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट ही देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रेड की। ये रहा। एक ट्रेड में मुझे इसमें लॉस भी हुआ था। एक सेकेंड, कंपाउंड फर्स्ट ऑफ जून का ट्रेड था। ये रहा। इन 4 ट्रेड्स में प्रॉफिट और इस एक ट्रेड में लॉस, और ये पांचों ही ट्रेड मैंने मॉर्निंग स्टार पैटर्न से ही लिए थे 10 से 15 मिनट्स की कैंडल पे। इसलिए आप देख सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं था प्रॉफिट्स में। आई मीन प्राइजेस में ज्यादा बाइंग और सेलिंग प्राइजेस में कोई खास डिफरेंस नहीं था। 2-3 रुपए बढ़ते ही मैं वहां से एग्जिट कर चुका था। तो आइए अब सबसे पहले मॉर्निंग स्टार पैटर्न को समझ लेते हैं। उस कैंडल को हमें कैसे ढूंढना है वो समझ लेते हैं। उसके पीछे के वही रूल्स जो हमें थोड़े से रिवाइज भी करने होंगे। अगर जब आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैंने स्पेसिफिक एक वर्ड शीट पहले से ही बना रखी है जिसको मैंने पेंट में खोल रखा है। क्यों खोल रखा है पेंट में, आइए उसको भी समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कैंडल है क्या, आपको पता ही होगा। इस चीज को हम बॉडी कहते हैं और इस चीज को हम कहते हैं विक, या फिर आप शैडो भी कह सकते हैं। जो भी कैंडल्स की विक यानी कि शैडोज अगर उसकी बॉडी से ज्यादा है लेंथ में, कहने का क्या मतलब है, इस बॉडी की लेंथ कितनी है, इतनी, और इन विक्स की लेंथ कितनी है, इतनी और इतनी। अगर मैं इन दोनों विक्स को मिला दूं तो क्या बॉडी से बड़ी है? अगर आंसर है यस तो हाँ, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है। आई एम नॉट सेइंग पैटर्न, आई एम सेइंग कैंडल है। बॉडीज कितनी है लेकिन विक इतनी और इतनी, यानी कि शैडो को अगर मिला दे तो वो बॉडी से ज्यादा बड़ी निकलेंगी। इस केस में तो साफ साफ दिख ही रहा है। तो ये है परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कैंडल। कौन सी कैंडल परफेक्ट मॉर्निंग स्टार नहीं है? वो है ये। इसकी बॉडी का साइज देखिए, और जरा विक को अगर मैं मिला भी दूं तो मुझे लग रहा है वो इससे छोटी है, इसके बराबर ही पड़ जाएगी। हमें चाहिए विक की जो लेंथ है वो बॉडी से बड़ी ही होनी चाहिए, तभी वो मॉर्निंग स्टार कहलाएगा। अब एक थोड़ी सी वो रूमर या बातें जो भी बोलो उसको मैं दूर कर देता हूँ। वर्ड फाइल, काफी बार मैंने देखा है लोग ऐसे पैटर्न्स को परफेक्ट मॉर्निंग स्टार कहते हैं। उनका मानना है एक पहले बड़ी सी रेड कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद एक डॉजी बननी चाहिए और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ये हो गया मॉर्निंग स्टार। मैंने इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी ट्रेड लिए हैं, बट मेरे वो ट्रेड उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट कर ही जाता है। हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? वही जो हमने पहले वीडियो में देखी है। जिन्होंने मेरे पिछले सारे वीडियोस देख रखे हैं उनको आगे ज्यादा फायदा होने वाला है, सो वीडियो आप सीरीज में जरूर देखें। अब आते हैं हम चार्ट की तरफ। निफ्टी का भी एक ट्रेड लिया ही था। निफ्टी का मैंने ये चार्ट इसलिए खोल रखा है, अब आप इसमें देखेंगे डेट अगर आप नीचे देखें तो मार्च की आ रही है, जबकि ट्रेड तो मैंने जून में लिया था। दोस्तों वहां भी मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, बट इस ट्रेड को खोलने का मेरा एक रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार ढूंढिए, ये दिख रहा है आपको? एक काम सबसे पहले जो कि मैं हमेशा भूल जाता हूँ, अब विक्स अच्छे से देखेंगे। ये देखिए, ये 1 आवर का चार्ट है और यहाँ पे एक ये मॉर्निंग स्टार कैंडल हमें नजर आ गई है। अब वही 3 रूल जो हमने हैमर के केस में पढ़े थे वही यहाँ पे भी अप्लाई करने हैं। हमें मतलब नहीं है क्या रेड बन रही है क्या ग्रीन बन रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला रूल, क्या इस कैंडल जो कि मॉर्निंग स्टार है इसका लो ब्रेक हो रहा है? यहाँ मैं कर्सर रख देता हूँ, इस कैंडल को हम यहाँ ले लेते हैं। यस गाइस, क्या इसका लो ब्रेक कर रही है कोई कैंडल? चार्ट को और छोटा कर लेता हूँ, कोई भी कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं कर रही है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन क्या थी, याद करिए।
एक हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए तुरंत इसके अगली कैंडल। कंफर्मेशन कैंडल माने हम ये ट्रेड ले रहे हैं कि हमें लग रहा है यहां से शेयर बढ़ेगा, यहां से प्राइस बढ़ेगी, तो हमें कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन चाहिए, बुलिश चाहिए। क्या अगली कैंडल ग्रीन है? अच्छी खासी ग्रीन है। चलो जी, दो कंडीशन सेटिस्फाई। ये मेरी बाइंग प्राइस होगी, इसका हाई है 15911। वेट, 15911। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा मैं ट्रेड को ले लूंगा, और स्टॉप लॉस मुझे पता चल ही चुका है। इसका जो लो है विच इज 15671, तो एक पॉइंट हम नीचे लगाते हैं, हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 15670 पे। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली कैंडल ने ही इसके हाई को ब्रेक कर दिया, सो मैं यहां से ट्रेड ले लूंगा। मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। कैंडल जो बन रही है यानी कि पैटर्न जो बन रहा है दोस्तों, हैमर बने, मॉर्निंग स्टार बने, हमें क्या करना? मैं इसको राम बोलूं शाम बोलूं, क्या मतलब है? हमें मतलब है इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और मॉर्निंग स्टार की मैंने आपको क्वालिटी बता दी। क्यों मैं इसे मॉर्निंग स्टार कह रहा हूं? क्योंकि इसकी जो विक्स है वो बॉडी के साइज से कहीं ज्यादा है। यहां मैंने ट्रेड ले लिया, आगे देखते हैं असर क्या हुआ इसका। अच्छा, 1:1 का टारगेट भी तो लगाना है, ये तो चीज तो भूल ही गए। सो हमने ट्रेड लिया है, इन दो लाइंस को ही ले लेते हैं, 15914 माइनस 15676, यानी कि बाइंग प्राइस से स्टॉप लॉस की प्राइस को मैं माइनस कर रहा हूं। 238 पॉइंट्स का डिफरेंस, बाप रे बाप। सो 15917 प्लस 238, 16155, 161 ओके। जितना ये डिफरेंस है उतना ही ये डिफरेंस है। बहुत आसानी के साथ इसने टारगेट अचीव कर लिया। पर मैं आपको इसी डेट पे क्यों लाया, इसका रीजन अब समझते हैं। सर जी जरा यहां देखिए, मॉर्निंग स्टार तो यहाँ पे भी बन गया था। ये जो बॉडी है और ये जो विक है, अगर मैं ये शेडो को मिला दूं तो ये बॉडी से आराम से चली जाएंगी। अगली कैंडल सीसी भी बन गई थी। आइए ना थोड़ा ऐसे समझते हैं। क्या ये लो पे बन गई थी? बिल्कुल बन गई थी, इसके नीचे कोई कैंडल नहीं थी। अगली कैंडल सीसी बनी? बिल्कुल बनी। थोड़ा सा मैं लेवल्स को शिफ्ट कर रहा हूं, ये हो गया शिफ्ट। इसके ऊपर जाएगा मैं तभी बाय करूंगा ना। और मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया? यहां हो गया, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार बन गया था, ये सीसी बन गई थी। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सीसी का अभी हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो मैंने ट्रेड लिया ही नहीं। और ये देखिए दोस्तों, अगली कैंडल ने तो स्टॉप लॉस को ही टच कर दिया, पर हमारी कैपिटल पे कोई असर पड़ा ही नहीं। जब मैंने ट्रेड ही नहीं लिया तो मुझे क्या मतलब। लेकिन जैसे ही ये अगर इसके लो को ब्रेक कर दे, इट मींस यहाँ पैटर्न फेल हो चुका है। अब आप समझे 3 स्टेप क्यों जरूरी होते हैं। कई लोग कैंडल बनते ही ट्रेड ले लेते हैं और उन्हें थोड़ा सा ऊपर जाते लगता है प्रॉफिट होगा, और यहां से वो नीचे गिरने लग जाता है। इसलिए वो 3 स्टेप जरूरी है कि कैंडल नीचे बने, उसके बाद ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल बने, और जब कोई भी अगली कैंडल उसका जब तक हाई ब्रेक ना कर दे तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, तो क्या इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, जब भी अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक करे तब ले ले? नहीं दोस्तों, जब पैटर्न ही फेल हो गया, जब इसका लो ही ब्रेक हो गया, तो पहला स्टेप ही अब फेल हो गया ना। इस कैंडल का तो लो कभी ब्रेक होना ही नहीं चाहिए। जब तक लो अगर इसका ब्रेक हो जाएगा उसके बाद तो पैटर्न ही फेल हो जाएगा। और ये देखिए, इस कैंडल ने भी तोड़ दिया, इस कैंडल ने भी तोड़ दिया। इस वजह से मैं आपको मना करता हूं कि जब तक कंफर्मेशन ना बने और उसका हाई ब्रेक ना हो, आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहां वो चीज पूरी हो गई थी। यहां एक और मॉर्निंग स्टार बना जो लो पे बना, उसके बाद सीसी बनी, सीसी का हाई ब्रेक हुआ, और कितने शानदार तरीके से बिना कंसोलिडेट होते हुए या सपोर्ट रेजिस्टेंस का सहारा लेते हुए सीधा आपका टारगेट अचीव हो गया। अब आपको मैं एक और मजे की चीज दिखाता हूं। जिसने मेरा दूसरा वीडियो आरएसआई का देख रखा है, मजा से उन्हीं को आएगा, बाकियों को नहीं आएगा। नहीं देखा है तो पहले जाके देखो। अगर मैं एक स्ट्रेट की एक ट्रेंड लाइन बनाऊं, वेट, पहले मैं जरा इसको डिलीट कर दूं। ये दोनों ट्रेंड लाइन मैंने डिलीट कर दी है। अब ये देखिए, ये ट्रेड किस डायरेक्शन में चल रहा था। चलिए मैं तो सीधी लाइन ही खींच देता हूं। ये ट्रेड कुछ ऐसे ही नहीं चल रहा था, यहां से नीचे 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 जाता जा रहा है। अब जिसने आरएसआई पढ़ा है उस हिसाब से आरएसआई तो कहीं और ही जा रहा है। देखिए यही लाइन खींचे ना, चलिए पीछे कर लेता हूं, और ये यहां से मैं यहीं से ले रहा हूं। आरएसआई नीचे से ऊपर जा रहा है। ट्रेड या तो फ्लैट चल रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है।
कन्वर्जन है डाइवर्जन है, ये वही लोग बता पाएंगे जिन्हें पता है और वो कमेंट करें। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ तो जाके सेकंड वीडियो देखिए आरएसआई इंडिकेटर का, जिसमें मैंने साफ बोला है अगर डाइवर्जन बन जाता है तो टारगेट इजीली अचीव हो जाते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। और देखिए टारगेट क्या शानदार तरीके से अचीव हुआ है। पर क्या मैंने आरएसआई का डाइवर्जन देखते ट्रेड किया? नहीं, मैंने वेट किया परफेक्ट पैटर्न और कंफर्मेशन कैंडल का और उसके कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ब्रेकआउट का। इतनी बार बोलता हूं अब तक तो रट जाना चाहिए ये वाला रूल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मॉर्निंग स्टार की खूबी है, जो इस चीज को लेके कई बार बातें होती हैं इस पैटर्न की। आई डोंट नो, मुझे ये चीज सही नहीं लगती। अगर आपको सही लगती है आप ट्राई करके देख लीजिए। मेरा तो सिंपल सा फंडा है, जहां मुझे ऐसी कैंडल्स दिख जाएंगी मैं वहां पे ट्रेड ले लूंगा कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ब्रेक होने के बाद। बात समझ में आई या नहीं आई? और अगर नहीं आई तो डाउट्स पूछिए ना कमेंट्स में, दिक्कत क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमने दो बुलिश पैटर्न सीख लिए हैं, एक हैमर पैटर्न और एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। उन तीनों के स्टेप्स हमें क्लियर है अच्छे से, हमें कब ट्रेड लेना है, आरएसआई को कैसे यूज करना है हमें ये भी क्लियर हो गया है। डाउट्स अगर इन चीजों को लेकर आपके कुछ है तो वो आप कमेंट्स में पूछ ही सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक और बुलिश पैटर्न के साथ मैं एक बेरिश पैटर्न को भी लेके आऊंगा कि अगर हमें कभी शॉर्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे भी हम मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।